क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आईपी एड्रेस की दूसरी क्लास है। कल एक क्लास हम डिस्कशन कर चुके हैं। कल जो डिस्कशन किया गया था उसमें ये डिस्कशन किया गया था कि आईपी एड्रेस है क्या। दो आईडीज होती हैं, एक लॉजिकल एक फिजिकल। क्या होती है? IPv4 का इंट्रोडक्शन था, उसका क्लासिफिकेशन था, और दो जो पीसीज हैं अगर वो पिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इशू हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन था। मास्क के बारे में डिस्कशन था। फिर बाइनरी का कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन था, और फिर एंडिंग प्रोसेस तक हमने डिस्कशन किया था। अब उसके आगे डिस्कशन करेंगे। अगर तीन नंबर आपको दे दिए जाएं, 199, 19, 17, 0, 199, 19, 17.255 and 199, 19, 17.19। और ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन एनआईडी है, कौन बीआईडी है, कौन वैलिड आईपी है, तो कैसे अंडरस्टैंड करोगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो पहला जो ऑक्टेट है वो कौन सी क्लास का है। पता लगा ये क्लास सी का है। अगर क्लास सी का है तो मास्क हमें मालूम है कि उसका डिफ़ॉल्ट मास्क जो होता है वो 3 टाइम्स 255.0 होता है। यहाँ से वी कैन फाइंड आउट के नेटवर्क के ऑक्टेट कितने हैं। तो पता लगा कि नेटवर्क के 3 ऑक्टेट होते हैं। तीनों ही नंबर के अंदर जो नेटवर्क का ऑक्टेट है वो सेम है। फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे होस्ट के बारे में। तो तीनों में होस्ट का जो ऑक्टेट है वो अलग अलग है। होस्ट का जो ऑक्टेट है एक जगह 0 है, एक जगह 255 है, एक जगह 19 है। अगर हम इतना पोर्शन देखते हैं तो यहाँ से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि तीनों में इतनी बिट्स डेसिमल में भी और जाहिर है कि बाइनरी में भी कॉमन ही होंगी, एक जैसी होंगी। तो कौन सा नंबर एनआईडी है, कौन सा बीआईडी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए होस्ट पोर्शन को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कन्वर्जन ये होगी, 19 को कन्वर्ट करेंगे तो 16, और 3, 19 ये होगा। तो पता ये चला कि पहले वाले में यहाँ पे ऑल ज़ीरोज़ हैं। तो अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए तो वो 32 बिट का जो नंबर है वो नेटवर्क आईडी कहलाता है। अगर ऐसा हो जाए कि होस्ट पोर्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 हो तो ये पूरा 32 बिट का नंबर आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस नाम होता है, नेटवर्क आईडी घर होता है, और अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 1 है, ऑल वंस हैं, तो 32 बिट का वो नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाता है।
यानी उसको हम बोलते हैं कि वो आवाज है। नोट करें। जब नोट हो जाए तो बता दें। हो गया सर। ठीक। अब हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। क्लास सी। क्लास सी तब कहलाता है जब उसका पहला ऑक्टेट जो है वो 92 से 223। और ये जो शॉर्टकट हमने बनाए हैं क्लास फुल के लिए बनाए हैं जब इसकी मास्किंग /24 हो। /24 का मतलब यानी जो मास्किंग है 255 255 255.0, इसको हम /24 बोल देते हैं। 8 बिट 8 बिट 8 बिट। तो लेट से XYZ.0, इसको हम कहेंगे कि ये नेटवर्क आईडी है। X.Y.Z.1, ये फर्स्ट वैलिड आईपी कहलाएगा। XYZ कांस्टेंट रहेगा। .254 ये लास्ट वैलिड आईपी कहलाएगा। और XYZ.255
इसको हम ब्रॉडकास्ट आईडी बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है वैलिड आईपी रेंज। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया 212.1982.5 और हमसे कहा गया कि इस नंबर को रेफरेंस लीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, वीआईडी क्या होगी, ये नंबर जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उसमें फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड क्या होगा। तो हमने ये देखना है कि क्या गिवन नंबर हमारे इस फॉर्मेट में लाई करता है। तो गिवन नंबर का पहला जो ऑक्टेट है हमने देखना है क्या ये इस रेंज में आता है। इस रेंज में आता है भाई 212 या नहीं आता है। ये 212 192 से लेके 223 के बीच में आता है। आता है सर। आता है। आता है तो यानी ये नंबर क्लास सी से बिलोंग करता है। तो क्लास सी से बिलोंग करता है तो ये जो पैटर्न लिखा है ये हमें याद होना चाहिए। एक्स की जगह पर इस पैटर्न में 212 रख दीजिए। वाई की जगह पर कितना रख दीजिए, 19। और जेड या जी की जगह पर 19 रख दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपका आंसर निकल आया। अब अगर कोई पूछता है इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, तो 212.1982.0 एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, 212.1982.1। लास्ट वैलिड क्या होगा, 212.1982.254। बी आई डी क्या होगा, 212, क्या हुआ मशीन हैंग हो रही है, वेट करें, 212.1982.255। तो ये एनआईडी हो गई, ये बीआईडी, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड। क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, सारे जीरो, यही है ना। इस 255 का मतलब क्या है, सारे वन। इस वन का मतलब क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 1। और इसका मतलब क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 0। अगर किसी नंबर के अंदर होस की सारी बिट जीरो हो तो नंबर एनआईडी हो गया, सारी वन हो गई तो बीआईडी हो गया, कुछ जीरो कुछ वन है तो आईपी हो जाएगा। नोट करें। कोई चीज समझ नहीं आए तो पता करें, जब नोट हो जाए तो बता दें। Z इक्वल्स टू 19 होगा। हाँ जेड, नहीं जेड इजकल टू, अच्छा 82 होगा, 19, 2.5। 82 होगा। जेड इक्वल टू 82 होगा। 19 तो वाई की वैल्यू हो गई है, जेड का मतलब 82। सब जगह पे मार्क तो किया था लेकिन वहां पे 19 लिख दिया।
गया सर। क्लियर है यहाँ तक कोई सवाल? ओके सर। कम टू दी क्लास। 128 से 191, मास्किंग /16, तो ये क्लास बी की बात हो गई। एक्स डॉट वाई 0.0, इसको कहेंगे नेटवर्क आईडी। एक्स डॉट वाई 0.1, इसको कहेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी। एक्स वाई कॉमन रहेगा। एक्स डॉट वाई 255 254, ये रहेगा लास्ट वैलिड आईपी। और एक्स डॉट वाई 255 ये रहेगा बीआईडी। और यहाँ से यहाँ तक रहेगा वैलिड आईपी की रेंज। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर हो और कोई पूछ ले भाई क्या ये नंबर एनआईडी है, तो इमीडिएटली आंसर नहीं देने का है। पहले ये देखने का है कि पहला ऑक्टेट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, बी से। तो एक्स की वैल्यू 179 और वाई की वैल्यू 10। अगर इन वैल्यू को रखा जाए, ऐसा लगता है कि 179 10 17.0 एनआईडी है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो पता ये चला कि 179 10.00 ये नेटवर्क आईडी होगी, ये एनआईडी नहीं है। 179 10.0.1 फर्स्ट वैलिड है, एंड 179 10.255 लास्ट वैलिड है, एंड 179 10.255 बीआईडी है। नोट करें। हो गया सर। ओके सर। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये सवाल ऐसे ना हो के कोई ऐसे सवाल किसी ने दे दिया होता, तो क्या ये नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है? सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है, 255? 255, क्या ये ब्रॉडकास्ट आईडी है? जी भाई, क्या आंसर दोगे? सब कुछ सामने है।
अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई ये क्या, ये एनआईडी है, बीआईडी है, वैलिड आईपी है, फर्स्ट वैलिड है, लास्ट वैलिड, क्या पूछ लिया तो क्या आंसर दूँ, क्या है? मैंने पूछा क्या ये एनआईडी है? इतने सवालों में से कोई भी कुछ पूछे, आपने यही ट्रिक अप्लाई करनी है जो बताई गई है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इस नंबर की एनआईडी क्या होगी? मैंने तो पूछा था क्या ये एनआईडी है, तो आप देखो एनआईडी क्या होगी इसकी। जी भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? सबको सुनाई आ रही है क्या? क्वेश्चन पूछा है। जी जी। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी आंसर देने से पहले कोई नोट वोट नहीं कर रहा कॉपी पे? सर क्या कर रहे हैं? फिर ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? बी से सर। तो बी से कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 128। तो 128 रख दी यहाँ पे एक्स की जगह। वाई की वैल्यू क्या होगी? 19 191 है नहीं सर, 191 जीरो जीरो होगी ना सर। 91 क्यों हो जाए? जीरो। इस क्वेश्चन ने इसकी बात की, 191 कैसे हो जाएगी? भाई 191 तो इसके नीचे आगे आ रहा है, 129 एक, तो ये तो इसकी रेंज है। ये तो रेंज हो गई। ये तो रेंज है। वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या बताई थी वाई की वैल्यू यहाँ पे भाई? 10 तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये जीरो रख दी है। तो इस नंबर की एनआईडी क्या बनी है? 128.0.0.0. आईडी क्या बनी? 128.255.255। 0.255.255. अब ये वाला नंबर ना तो ये है, और ना ये वाला नंबर या ना ये है, क्योंकि इसकी एनआईडी ये होगी। बाकी जो बचा वो क्या होगा फिर? वैलिड आईपी होगा। अगर एनआईडी ये है और बीआईडी ये है, गिवन नंबर ना ये है ना ये है, इसका मतलब वो इसमें से लाई करता है। तो नंबर क्या बनेगा? वो वैलिड आईपी। बात समझ में आ गई? ओके सर। जी सर। अब अगर कोई दूसरा नंबर दे दिया गया, सर ये तो रेंज से बाहर नहीं जा रहा है शायद। तो कमाल हो गया भाई यार, ये तो दूसरी नहीं क्लास। नहीं सर। बी। नहीं। बी का है ये। इसका, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? डी आई डी। एक्स की वैल्यू 160। 110 वाई की वैल्यू 1. इसमें सर बी आई डी बताना है। बोलो क्या हो, बताओ भाई क्या हो? 169 1 255 255 आवाज ठीक नहीं आ रही, माइक ठीक करो अपना पहले। 169 1 255 255। और आवाज आ रही है, आधी गायब है, आधी माइक हिल रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, क्या फायदा हो रहा है ऑनलाइन क्लास का? तो माइक प्रॉपर ये क्लास के लिए 169 डॉट। हाँ, क्या बोला था इसके बाद? बताओ भाई, कोई दूसरा बताओ, वो नहीं बता रहा तो। सर मैंने 169 1 हम्म। 255 255 बोला। 169 1 255 255। कम टू दी क्लास ए। क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 तक। मास्किंग जब कितना हो, 8 हो।
तो इसके लिए जो पैटर्न है वो x.0.0.0 है। ये नेटवर्क आईडी है। x001 ये फर्स्ट वैलिड आईपी है। x 255 254 लास्ट वैलिड आईपी है। x 255 BID है। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज है। किसी ने नंबर दिया 10 11 12 13। इस नंबर की एनआईडी क्या होगी? सेम फॉर्मूला लगेगा सर। सेम क्या लगेगा? इसके लिए ये लिखा हुआ है क्लास बी के 10 0 0 0। 10 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी 10 होगी। जी। एक्स बराबर 10 रख दो, सारी वैल्यू निकल गई। 0। ये एनआईडी हो गई। इसकी BID 10 255 255 255 हो जाएगी। इसका जो लास्ट वैलिड है 255 255 254 हो जाएगा। फर्स्ट वैलिड 10 0 0 1 हो जाएगी। अगर अब किसी ने पूछ लिया कि भाई 3.0.0.255, क्या ये नंबर BID है? जी भाई, किसी ने पूछ लिया क्या ये नंबर BID है, तो क्या जवाब दोगे? यस सर। तो BID कैसे हो गया? नहीं सर, BID तो 3.255 255 255 होता है ना। भाई एक्स की वैल्यू पहले देखोगे ना, कौन सी क्लास का एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। थ्री। तो थ्री अच्छा। थ्री रखोगे ना, तो ब्रॉडकास्ट आईडी ये बनेगा ना जाके। अब अगर कोई पूछे कि भाई 5.1.0.0 क्या ये नंबर NID है? हाँ जी। हम्म, हम्म, 5.1 हाँ डॉट सर, ये NID है ना सर ये। बस ठीक है, मतलब चार्ज के 2 0 हो गए। अच्छा, NID हो गया। अच्छा, A4 क्या होता है? हाँ जी। A4 सर एप्पल। एप्पल ही होता है, और तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। अश्वनी भी नहीं होता है इसे। हैं? और भी आपको रटवाया थोड़ी जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने ये कब बताया कि जीरो होगा तो NID होगा? मैंने बताया ऐसा? मैंने आपको एक पैटर्न दिया है। पैटर्न फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पूछा ओके। कि ये नंबर NID है, आपने बोल दिया NID है। क्यों भाई? ब्लाइंडली आंसर क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले देखो कौन सी क्लास है। ये सर एक क्लास हो गया। ये क्लास है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। बात खत्म हो गई। तो NID ये बनेगी। सॉरी सॉरी। तो इस पर फोकस करो। ये नोट। हम्म। फॉर्मूले में पुट करके ही सर सही आंसर देना है। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो दे दोगे बस ये। नोट हो गया है। सर नहीं बस एक सर, एक मिनट। मिनट एक मिनट। हो गया सर। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्क IDs
and valid IPs in class A. स्टेप नंबर 1 में क्लास ए का जो रेंज है वो लिखा। स्टेप नंबर 2 में जो मास्क है वो लिखा। 255 का मतलब है कि ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, और यहां से यहां तक कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 126। एक से काउंट करेंगे 126 तक, 126 हाँ ही आए। जी। ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज होंगी 126। अगर हम 100 लिखते हैं, ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। किसी भी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो तो नंबर एनआईडी होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो यहाँ होस्ट की सारी बिट जीरो हो तो क्या ये नंबर एनआईडी हो गया? जी भाई। हाँ जी सर। इसके बाद दूसरा क्या आएगा? 200 आएगा। तीसरा क्या आएगा? 300 आएगा। कहाँ तक जाएगा? 126 तक। 26 तक। पहले ऑक्टेट में तो इतना ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 126 एनआईडी हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि POCKET पॉकेट ए के अंदर इतने घर हैं। कितने घर हैं? 26। 126। अच्छा, अब हर घर में कितने लोग रहते हैं? वैलिड आईपी पर एनआईडी। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n-2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और 2 का मतलब होता है 1 NID एंड 1 BID। हर नंबर की एक एनआईडी निकालिए, पीछे हर नंबर की BID निकालिए। इसको आप मान लें कि आपकी बाउंड्री है। जब आप घर खरीदते हैं, तो जमीन खरीदते हैं, तो चार दीवारी बनाते हैं रहने के लिए कि नहीं बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो अगर आस पास में अगर घर बने होते हैं तो एक दूसरे की दीवारें एक दूसरे से लगी होती हैं, लेकिन हर एक बंदा अपनी ईंट की दीवार बनाता है। तो आप इसको मान लीजिए कि भाई ये स्टार्टिंग वॉल हो गई, ये एंड वॉल हो गई। तो होस्ट की कितनी बिट हैं क्लास ए के अंदर? 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये कितनी हो गई? 24। 24। तो 2 की पावर 24 - 2, जो भी आंसर आएगा। यानी स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी, टोटल वैलिड आईपीज इन क्लास ए 126 घर हैं, और हर घर में 2 की पावर 24 - 2 लोग रहते हैं। ये मल्टीपल आपके पास लोग हो गए जो आपके पास हर उसमें रहते हैं घर के अंदर। ठीक है, नोट करें।
डन। क्लियर है भाई, यहाँ पे सारी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ जी सर। है। सेम चीज फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए? क्लास बी के लिए। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास बी। स्टेप नंबर 1 में 128 से 191 क्लास बी का नंबर हो गया। 0 से लेके 255 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट। स्टेप नंबर 2 में इसका मास्क दो ऑक्टेट इसमें नेटवर्क के हैं, यानी ये वाला और ये वाला। तो यहां से यहां तक कॉम्बिनेशन बनते हैं 64, अगर आप काउंटिंग करें 128 से 191 तक। और यहां से यहाँ कॉम्बिनेशन बनते हैं 256। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगी 64 इंटू 256। 128 जीरो पर भी जाएगा और 1 पर भी जाएगा, 2 पर भी जाएगा, 255 पर भी जाएगा। फिर 129 जीरो पर भी जाएगा, 1 पर भी, 2 पर भी, 255 पर भी जाएगा। यानी एक नंबर जो है, यानी पहले ऑक्टेट का एक नंबर जीरो पे भी जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 255 तक भी जा रहा है। तो ये कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक? 200। 56। यानी एक नंबर 256 बार रिपीट हो रहा है। और 128 से 191 कितने नंबर हैं? 64। 64। इसलिए 64 नंबर 256 टाइम रिपीट होंगे। चौथा स्टेप, वैलिड आईपी पर एनआईडी। फार्मूला वही है जो पीछे लिखवाया था, 2 की पावर n-2, यानी नंबर ऑफ होस्ट बिट, और 1 एनआईडी 1 बीआईडी, ये वाला। तो यहाँ पे होस्ट की कितनी बिटें? 16 -2, 8 बिट ये, 8 बिट ये, क्योंकि होस्ट के कितने ऑक्टेट हैं? 2 ऑक्टेट है। एक ये है और एक दूसरा ये है। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी बराबर इतने एनआईडी हैं और 2 की पावर 16 - 2 इतने आईपी हैं। नोट करें।
सर हो गया, डन। सिमिलरली क्लास सी के लिए जरा खुद ट्राई करें। सेम पैटर्न का क्लास सी के लिए खुद ट्राई करें। पैटर्न दे दिया है, 5 मिनट के अंदर निकालें।
जी भाई, निकाला कितना आया? सर पहला स्टेप तो 192 से 223 रहेगा। 192 से 223। ठीक है, फिर और आगे दूसरे स्टेप? दूसरा 255, 255, 255, फिर जीरो। ठीक है सर, और फिर आगे? थर्ड में फिर 32 इंटू 256। किसी का कुछ और आ रहा है डिफरेंट, यही आ रहा है सबका? नहीं सर, से यही है। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या आएगा? फोर्थ में 2 की पावर 8 माइनस 2। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में सर 32 मल्टीप्लाई 256, उसके बाद 2 की पावर 8 माइनस 2। दो बार 256 है, एक बार 256 है? एक बार। एक बार क्यों आएगा 256? अरे सर 2 बार आएगा सर, 2 बार। यहाँ पे 256 आएगा। हाँ जी, हाँ जी। मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8 माइनस 2। 2। सबका वही, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल NID into smaller network IDs of same mask। जब सबनेटिंग करेंगे तो किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में डिवाइड किया जाएगा। किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, तो जितने भी टुकड़े होंगे उनका साइज क्या होगा? बराबर होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, जो स्मॉलर नेटवर्क आईडी है, नोन एज सबनेट आईडी। तीसरा पॉइंट, मास्क ऑफ सबनेट आईडी नोन एज सबनेट मास्क। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी, यानी 4 टुकड़े करने हैं या 4 डिवीजन करने हैं। गिवन क्लासफुल जो NID है वो बराबर है 199.10.20/24। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। कहा यह जा रहा है किसी बड़ी चीज को 4 भागों में डिवाइड करना है।
किसी बड़ी चीज को 4 भागों में डिवाइड करना है और उनका साइज क्या होना चाहिए, चारों का बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद ये फिर पता करना है कि हर एक जो डिवीजन किया जाएगा उसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, यानी कहाँ से वो स्टार्ट होगा, बीआईडी कहाँ से वो एंड होगा, उसके अंदर वैलिड आईपी जगह, यूजेबल जगह कितनी होगी, वैलिड आईपी और लास्ट आईपी के बीच में ये वैलिड आईपी की रेंज यूजेबल स्पेस हो गया। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास है? बी। हाँ जी, ये हो गया सर। कॉपी में देखें लिखवाया है, किसी को नजर नहीं आ रहा कॉपी के अंदर? कल पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस के अंदर। हाँ जी, सर बी है। अब यार अब इतना भी दुख मत दो। सर सी है अभी सर। सी है। अभी अभी कराते हुए निकले हैं यार, अभी आप लोगों ने खुद बताया। हाँ जी, कुछ बताया था यहाँ पे कुछ देर पहले आप लोगों ने। अभी कुछ लिखवाई थी रेंज आप लोगों ने कुछ, और ये अभी आपको मैंने काम करने के लिए कुछ दिया था क्लास सी का निकालने के लिए। हाँ जी, यस हाँ सर। जी। क्लास सी क्या रेंज थी उसकी पहले? 192 से 223। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, कौन सी क्लास में आ रही है? 199 सर। तो क्लास सी का ये नंबर है, इतना 24 बिट ये फिक्स्ड है। हमारे पास ये स्पेस है, इस स्पेस का मतलब है कि 0 से लेके 255, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पेस मौजूद है, 56। 256 के कितने टुकड़े करने हैं? 4। 4। एक डिवीजन कितने का आ जाएगा? 64 का। 64 का सर। 64 का। तो पहला जो भी सबनेट शुरू होगा तो वो भी 64 का होगा, हर एक क्या होगा, 64 का होगा। लेकिन हमारे पास जगह कहाँ से मौजूद है, हम्म। 0 मीटर से 255 तक। तो किसी बंदे को 0 से जाएगी, अगले वाले को किससे जाएगी, 64 से 1। जाएगी, अगले वाले को किससे जाएगी, भाई एक कैंडिडेट को यहाँ से जगह दे दी 0 मीटर से, हम्म। दूसरे को 64 मीटर से, तीसरे को कितने मीटर से दोगे? 128। हाँ जी, 128। 128 से। चौथे को कहाँ से दोगे? 256। अरे क्या हो गया? नहीं, 64। 192 से सर। 192 से। तो हर एक के पास जो ये जगह होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जगह कितनी होगी, 0 से 63, 64 मीटर होगी इसके पास। इसकी जगह कहाँ से कहाँ तक होगी, 64 से लेके 127 तक। इसकी जगह कहाँ से कहाँ तक होगी, 128 से लेके 191 तक। और इसकी जी। जगह कहाँ से होगी, 192 से लेके 255 तक। हर एक को 64 55 मीटर तक। जगह मिल गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में 8 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में
क्लास सी का जो मास्क है वो आप लिखेंगे, कितने बिट होता है? 24 बिट। इसको बोलेंगे ये डिफॉल्ट मास्क है, ये सबनेट मास्क नहीं है। मजबूरी ये है कि एक दिमाग पे गलत चीज चढ़ गई है। अब सारे दुनिया के लोग शराब पीना शुरू कर दें तो शराब पीना अच्छी बात है भाई? हैं? हैं भाई? नहीं। सारे जुआ खेलना शुरू कर दें, सारे रेप करना शुरू कर दें। ठीक है, आजकल बहुत चलन चल रहा है, लिव इन रिलेशन का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जो गलत है गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आज का मीडिया हर बुराई को इतना फैला देता है कि वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है कि साहब यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही इसके बेचारे के साथ में हुआ कि ये सबनेट मास्क नहीं है, ये डिफॉल्ट मास्क है, या यू कैन से प्री डिफाइंड मास्क है। सब के माने क्या होते हैं? सब माने क्या होता है डिक्शनरी में? है जी? एस यू वी सब के माने क्या होते हैं? डिवीजन के माने क्या होते हैं? डिवाइड करना। और अगर सब डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वली डिवाइड करना यानी शायद। नहीं, इक्वल तो नहीं बोला। जो डिवाइड किया गया है, जो भी चीज है उसको डिवाइड किया जा रहा है ना आपके पास। सब क्या है, इसका टुकड़ा ही हो गया ना आपके पास। एक टर्म है नेटवर्क, एक टर्म है सब नेटवर्क, तो क्या बोलोगे इसको? नेटवर्क को डिवाइड कर दिया सब नेटवर्क। नेटवर्क को डिवाइड कर दिया, सब कर दिया उसका हिस्सा। तो भाई अभी तो कुछ डिवाइड ही नहीं किया, ये तो पूरा ही है, अनडिवाइडेड है ये तो ये प्री डिफाइंड मास्क है या डिफॉल्ट मास्क है? डिफॉल्ट मास्क। अब मजबूरी है कि बिल गेट साहब ने टीसीपी आईपी जो विजार्ड है विंडो का, उसमें सबनेट मास्क वहां लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई लोगों ने सबनेट मास्क जहन पे चढ़ गया है। 255 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, फिर अगले 255 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, फिर अगले वाले को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, जीरो को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो जितने बिट्स वन हैं लेफ्ट टू राइट, वो नेटवर्क की बिट्स हैं जो कि 24 हैं, और जितनी जीरो हैं वो होस्ट की बिट हैं। पहला और दूसरा स्टेप क्लास सी के किसी भी नंबर के लिए, चाहे यहाँ पे 24 हो जाए, चाहे यहाँ पे 100 हो जाए, किसी भी नंबर के लिए चाहे यहाँ 10 हो जाए, पहला और दूसरा स्टेप हमेशा सेम रहेगा क्लास सी के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक? तीसरा स्टेप है, इस पे फोकस करना है आपने, जो मेन स्टेप है, नंबर ऑफ सबनेट आईडीज। इसको मान लीजिए एक्स, नंबर ऑफ सबनेट आईडी को क्या मान लीजिए? एक्स। एक्स। अब यहाँ फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन। सबनेट आईडी को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, जो ये कहता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो तब भी चलेगी और ज़्यादा हो तब भी चलेगी, कम नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू गिवन है, और ये है होल नंबर। पढ़े हैं मैथ में होल नंबर? जी भाई, यस सर। कहाँ से शुरू होता है होल नंबर? पर वो डिवाइड नहीं होगा, वो नंबर होगा हाँ जी, ऐसा कौन सा उससे। नंबर दुनिया में होगा डिवाइड नहीं होता यार? प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, प्राइम भी डिवाइड होता है अपने आप से और वन से।
और कंपोजिट नंबर तो अपने आप से और 1 से और बाकी से भी होते हैं। ऐसा कौन सा नंबर होगा डिवाइड नहीं होगा यार? जीरो। होल नंबर कहाँ शुरू होता है? सर जीरो से। जीरो सर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। यस सर। कहाँ तक जाते हैं? अब टू की इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी। लेकिन हमारे पास तो 8 ही बिटेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे जो आपने अपने घर पे दीवार पे लिख कर रखनी है ताकि याद रहे। हमने एन की वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। एन एन की वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। किसके अंदर? इस फार्मूले के अंदर। और एक्स की वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अगर इस फार्मूले में 2 की पावर एन रख दिया जाए 0, तो वैल्यू क्या होगी? टू। जीरो। कितनी होगी? टू है ये सर। 2 होगी। सारे लोग अलग अलग बोल रहे हैं, तो 11वीं क्लास का ही सवाल है यार। क्या हो गया? खैरियत है? एक्स की पावर 0 कितनी होगी? एक्स रहेगी ना सर। हैं? एक्स। जीरो आएगी सर, जीरो। क्या हो गया वन भैया? वन। खैरियत है? सबकी तबीयत ठीक ठाक है कि नहीं? वन होगी। एक्स की पावर जीरो तो वन ही होगी। कुछ भी नंबर हो उसकी पावर 0 होती है तो ये 1 ही आता है भैया। क्या हो गया? तो बोला था वन है। तो एक नहीं तो बोला, पीछे 4 जो बोल रहे हैं गलत। 2 की पावर 2 कितना होगा? फोर। 4 हो जाएगा। 3 कितना होगा? ठीक है। कुछ लोग 6 भी बताते हैं क्लास में। 4 कितना होगा? 16। मसला ये है कि ना उन्होंने एलसीएम पढ़ा होता ना एचसीएफ पढ़ा होता है। कि पावर का भी कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, है जी। वहीं से सिखाया जाता है 5वीं क्लास में। 16 हो गया। 5 कितना हो गया? 32 हो गया। 6 कितना हो गया? 64 हो गया। 7 कितना हो गया? 128 हो गया। 8 ही बेटे हमारे पास। कितना हो गया? 256 हो गया। अब ये टेबल फॉर्म्ड हो गई हमारे अकॉर्डिंग। अब इस टेबल का ही इस्तेमाल करना है पूरी सबनेटिंग में। इसको ढंग से अपनी टेबल पर जहाँ पढ़ते हो लिख के चिपका लो। एक टेबल और आई इसके बाद। अभी हमें कितने सबनेट बोले गए सवाल में? 4। तो ये एक्स की वैल्यू के एन की वैल्यू है? ये एन की वैल्यू है कि एक्स की वैल्यू है? एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू है। ये एक्स की वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? सर एन की वैल्यू होगी ना। चलिए। सर आप टू के ऊपर टू रखेंगे तो फोर आएगा तभी तो। नहीं, टू के ऊपर फोर रखे 16 आएगा। ये किसकी वैल्यू है? कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी। 4 सबनेट आईडी पूछ रहा है। एक्स पूछ रहा है कि एन पूछ रहा है? एन ही पूछ रहा है सर। अच्छा जी। नहीं, एक्स पूछ रहा है। सवाल भी ना पढ़ो तो क्या कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है 4 सबनेट आईडी के लिए। नंबर ऑफ सबनेट आईडी है एक्स। एन तो गिवन है भाई। एन तो गिवन है, फ्री है। तो एक्स की वैल्यू 4 निकालनी है। क्या आपको 4 डायरेक्टली दिखाई दे रही है बिना मेहनत किए हुए? दिख रही है सर। एन की वैल्यू कितने है भाई? एन की वैल्यू कितनी रख दें कि टू एक्स पे। 4 आ जाए? टू एन सर। की वैल्यू 2 रख दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। टेबल के अंदर ही मौजूद है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने कहा 11 सबनेट बनाओ। क्या 11 टेबल में है कहीं? नहीं सर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस टेबल को देखो। एन की वैल्यू कितनी रखें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो? अगर ये बराबर बोलता तब तो टेबल काम ही नहीं करती ना। हम्म, अगर एक्स बराबर बोलता फिर तो टेबल काम ही नहीं करती। टेबल में 11 है क्या? नहीं है? सर। नहीं है। लेकिन अब टेबल क्या कह रही है? ग्रेटर देन और इक्वल टू के अकॉर्डिंग देखो। तो 11 सर सबनेट। फोर। 4। फोर।
तो एन की वैल्यू 4x की कितनी बन जाएगी? एक्स कितना बन जाएगा N4 पे? 16 सर। लिखा दो सारा का सारा यार, 16 बन जाएगा। अगर किसी ने पूछा 25 सबनेट बनाओ, एन की वैल्यू क्या होगी? ये 5 होगी सर। 5 5, होगी। 32 बन जाएंगे। किसी ने कहा 50 सबनेट बनाओ, तो एन की वैल्यू क्या लोगे? 6, 6। 6। बस इतना से याद रखना है। चौथे स्टेप में दूसरे स्टेप को 24 बिट एग्जैक्टली उतार दी जाएंगी। 8 और ये 16 और ये 24। अब चौथा ऑक्टेट 24 बिट तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वी डोंट हैव दी परमिशन। होस्ट की जो बिट है उसमें हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू 2 ऑन करेंगे। क्यों? चूंकि एन की वैल्यू 2 आई है। किस वास्ते? सब नेटवर्क बिट के वास्ते। अब होस्ट की कितनी बिट रह गई? 8 में से 8 बिट थी, 2 बिट ऑन हाँ कर जी, दी, हाँ जी। कितनी रह गई? अरे 8 बिट थी, 2 बिट ऑन कर दी, कितनी रह गई? 6 बिट सर। तो बोला करो यार, इतने स्लो स्लो तो पढ़ा रहा हूँ समझा समझा के। ये रह गई 6 बिट। पहले करो इतना नोट, उसके बाद चलेंगे आगे। जब नोट हो जाए तो बता दो। डन। 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर।
सर 1 मिनट पीछे कीजिएगा बस। हो गया सर। डन। हो गया ये सबका? हाँ जी। स्टेप नंबर 1 से 4 तक कोई प्रॉब्लम किसी? जी सर। नो सर। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर जो 5 है, क्या करना है कि चौथे स्टेप को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो।
तो 3 ऑक्टेट तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उतनी वैल्यू आनी है। ठीक है। और तो चौथा जो ऑक्टेट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इस पूरे ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होगी? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ाया था कल, कितनी होगी? इस बिट की वैल्यू कितनी है, इस वाले की कितनी है? जी भाई। इसकी कितनी वैल्यू है भाई? इसकी पावर की वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या होती है? कल ही तो कराया है, किसी ने नोट नहीं किया कल कॉपी में? किसी को आवाज भी नहीं आ रही? हाँ भाई, क्या वैल्यू होगी? ये वाली याद नहीं है? 128 है सर। फिर अब इसको टीचर थोड़ी याद करेगा भाई, ये तो आपने होमवर्क करना है। इसकी जो वैल्यू है 128 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 64। दो बिट ऑन है, ये वाली और ये वाली, बाकी सारी जीरो है। ऑक्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम्म भाई दोनों को जोड़ देंगे, जो बिट वन है उनको जोड़ देंगे। 192 सर। 190। ये जो स्टेप नंबर 5 में आया है इसको बोलते हैं सबनेट मास्क, और जो वो था वो कहलाता है डिफॉल्ट मास्क। अब इसकी भी एक टेबल बनाओ, कोई सा भी ऑक्टेट हो, हर एक ऑक्टेट की वैल्यू यही होगी कि अलग अलग होगी? जी भाई, हर एक ऑक्टेट में यही नंबरिंग होगी कि अलग होगी? तो सर यही यही तो। होगी। यही होगी। तो हम इसकी 5वें स्टेप की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑक्टेट में अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? जीरो। किसी भी ऑक्टेट की सारी बिट जीरो या जीरो हो जाएगा। इंडियन। लेकिन अगर ये 1 हो गया तो अब कितना हो जाएगा? 128 सर। अब कितना हो जाएगा? 192। 192। 3 पर कितना हो जाएगा? 224। 4 पे कितना हो जाएगा? 240। 5 पे कितना हो जाएगा? 248। 6 पे कितना हो जाएगा? 252। 7 पे कितना हो जाएगा? 254। 8 पे कितना हो जाएगा? 255। तो आप शॉर्टकट में इस पे लिख लो बिट। अगर एक बिट ऑन है तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये तो सारी जीरो हो गई। हाँ यहाँ जी। पे एक बिट पे 128, दो पे इतना, तीन पे इतना, चार पे इतना, पांच पे इतना, छह पे इतना, सात पे इतना, आठ पे इतना, ताकि शॉर्टकट में याद हो जाए। यहाँ पे दो बिट ऑन थी, 192 हो गया, ठीक है जी। अगर आपने 23 सबनेट बनाए होते तो एन की वैल्यू क्या होती? 23 सबनेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती?
सर 5। 5 होती, तो आप चौथे ऑक्टेट में 5 बिट ऑन करते, हाँ जी। तो 5 बिट पे क्या वैल्यू आएगी? 248। सर तो टू सोलह। फोर्टी बस ये शॉर्टकट याद रखना है। स्टेप नंबर 6, BLOC के ब्लॉक साइज, कुछ किताबों में इसका नाम लिखा होता है मैजिक नंबर। इसको कैसे निकालेंगे? जिस ऑक्टेट में SNB की बिट है उसको क्या कर लो, कॉपी। 12000000, यहाँ पे लिख दो कहाँ से आया है। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 में एक तो आपने ये बिट ऑन करी, और दूसरी ये वाली बिट ऑन करी, 2 बिट ऑन करी। ये बिट आखिरी बिट है जो आपने ऑन की है। लास्ट बिट टर्न ऑन की है ये वाली। इसकी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, यहां से देख के बताओ। 192 सर। अरे यार, जिस पे मार्किंग की है, सर्किल बनाया, क्या हो गया? कुछ ना तो दूसरा आ रहा है क्या? ओके ओके। जिस नंबर को रेड किया है, कलर भी नहीं हम्म। दिखाई दे रहा रेड, जिसके ऊपर सर्किल बनाया है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? यहाँ दिखाई दे रही है कुछ? 64। 64। 64। इसका ब्लॉक साइज होगा 64। कौन से ऑक्टेट में होगा? जिसमें SNB की बिट है, यानी फोर्थ ऑक्टेट में। यही मैंने स्टार्टिंग में लेमन लैंग्वेज में समझाया था। 256 मीटर जगह है, 4 भागों में डिवाइड करना। 1 मीटर जगह कितने की आएगी? 64 है, एक हिस्सा 64 का आएगा। हम्म। यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया है। अगर मान लो 23 सबनेट बनाए होते तो N की वैल्यू कितनी होती? अभी तो बताया था आप लोगों ने। 5 ये सर। 5 होती। 1 2 3 4 5, बाकी सारे क्या होते? 0। 0। तो ये होती आखिरी वाली बिट, पांचवी। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती? जी भाई। अरे जो वन आखिरी बिट है, पांचवी, इसकी वैल्यू क्या होती? 8 सर। तो इतनी देर काय को लग रही है? 8। चलो, अब हम चलेंगे 7वें स्टेप पे। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? मैंने बताया था कि हमने जगह ली है 0 मीटर से लेके कहाँ तक? 255 मीटर 56। तक। तो किसी का तो स्टार्टिंग 0 से होगी। हम्म। सेकंड सबनेट जो शुरू होगा कहाँ से होगा? इस ब्लॉक साइज को यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 64। जी भाई। जी। फिर थर्ड कहाँ से शुरू हो जाएगा? 28। 128। फोर्थ, यानी हमारे अकॉर्डिंग लास्ट कहाँ शुरू होगा? 192 से। और जो भी 92। लास्ट होगा वो इससे मैच करेगा। अगर हमने कोई गलती नहीं की है एडिशन में तो नोट करें।
डन। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। फार्मूला वही रहेगा, 2 की पावर n-2, बट n का मतलब बदल जाएगा। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कितनी बिट बची है उसकी, कोई बताएगा? जी भाई, अरे बोलो भाई, स्टेप 4 में कितनी बिट रह गई है उसकी? कोई नोट नहीं कर रहा क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक टीचर पूछ रहा है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपका कोई जवाब नहीं है। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, नंबर ऑफ होस्ट बिट लेफ्ट इन स्टेप 4, तो और आपका। और 6 बची है सर। तो फिर अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 6 बची है सर। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दें क्लास का, आगे मेरा टाइम खराब कर रहे हैं सारे लोग। सब कुछ लिख दिया है, A to Z मल्टीपल कलर से पढ़ाया जा रहा है, सुकून सुकून से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आई एम नॉट गेटिंग द रेस्पॉन्स, क्या फायदा है? 64-2 यानी 62 आईपी होंगे हर एक सबनेट के अंदर। लास्ट स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। ये फाइनल आंसर है। ये पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट, और ये फोर्थ, इसको आप लास्ट बोलते हैं। दिया हुआ जो नंबर था वो 199.10.20.0 था। 199.10.20.0 था। इतना फिक्स था। पहला सबनेट कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, दूसरा 64 से, तीसरा 128 से, चौथा 192 से। ये 0, 199.10.20.64, 199.10.20.128 एंड 199.10.20.192। ये जो हमने लिखा है, ये क्या है? ये 4 सबनेट है। ये सब नेट आईडी है। ये दूसरी सबनेट आईडी है। ये तीसरी सबनेट आईडी है। ये चौथी सबनेट आईडी है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगली एनआईडी 64 है। इससे एक कम नंबर क्या होगा? 64 का प्रीडिसीसर क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? अरे 64 से पहला नंबर क्या आता है भाई? हाँ जी। 63 सॉरी सर, वो म्यूट हो रखा था। हमारा तो म्यूट नहीं है। 63।
इससे एक कम कितना होगा? 128 से तो 27। 127। 127। और इससे एक कम कितना होगा? 191। 191। और ये लास्ट में है, तो जाना ही उतना है, 255 तक। अभी जो नंबर लिखे गए हैं वो सबनेट की बीआईडी है, पहले सबनेट की बीआईडी। ये दूसरे सबनेट की बीआईडी। जिस तरीके से लिखाया जा रहा है इसी तरीके से आपने करना है। ये तीसरे सबनेट की बीआईडी। अब एनआईडी में एक जोड़ दो और बीआईडी से घटा दो। ये आ गया फर्स्ट वैलिड आईपी, ये आ गया लास्ट वैलिड आईपी, और यहां से यहां तक बन गया वैलिड आईपी की रेंज। ये 65 हो गया, ये 126 हो गया, ये 129, ये 190, ये 193 और ये 254। नोट करें भाई। सर जी। सर 6 और 7 एक बार सर वो रिपीट कर दीजिएगा। और ये सबका नोट हो गया? 8 9। जी। 30। अभी नोट नहीं हुआ। अरे नोट करें पहले। जी हो गया भाई। ये हो सर। गया सर। ओके सर। छठे स्टेप में ये कहा गया ब्लॉक साइज पता करने के लिए, यानी ये पता करने के लिए कि जो टुकड़े करेंगे, जो हिस्से करेंगे, जो डिवीजन करेंगे, उनका साइज क्या होगा।
तो उसके लिए बताया गया कि आप फोर्थ स्टेप पे चले जाएं। जिस ऑक्टेट के अंदर SNB की बिट दिखाई दे उसको क्या कर लें, पूरे ऑक्टेट को कॉपी कर लें। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये हाँ जी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने उसको लिख दिया, 2 बिट ऑन की गई हैं, बाकी सारी क्या है, 0 है। 0। अब देखना ये है कि इसके अंदर आपने कितनी बिट ऑन की, एक तो ये ऑन की और एक ये ऑन की, तो ये आखिरी बिट है जो आपने ऑन की है। जी। तो इसकी यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ से आप देख लिए, ये आपने याद करना पड़ेगा, 64 वैल्यू है, टेबल से। 64 जी ब्लॉक्स। सर, दूसरी। और अगर 5 बिट ऑन होती तो 5वीं बिट पे वैल्यू देख ली जाती, 8 हो जाती। जी। और अगर ये 1 2 3 4 5 6 बिट होती तो इस पे वैल्यू 4 होती। बात समझ में आ गई? जी। जो भी ब्लॉक साइज आएगा उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। जो भी ब्लॉक साइज आ रहा है उसकी टेबल आपको याद हो। तो 64 की टेबल तो बड़ी आसान है। यस सर। लो, 64 128 192, टेबल ही खत्म हो गई आगे, क्योंकि ऑक्टेट यस में सर। है ही नहीं जगह। तो वो जब भी नंबर शुरू होगा, जब भी सबनेटिंग शुरू करेंगे, पहला ऑक्टेट तो होने ही शुरू किससे, 0 से। इसी ने ब्लॉक साइज को ऐड करते रहिए। तो ये 64 हो गया, ये 128, यानी पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 64 जीरो जा, 64 वन जा, 64 टू जा, 64 थ्री जा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक नंबर नोट कीजिए। नंबर क्या है, पीछे नोट है ऑलरेडी। यस सर। कैलकुलेट फॉर 2 कॉमा 4 कॉमा 23। 4 सबनेट के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया, 2 सबनेट के लिए और 23 सबनेट के लिए आपने घर से होमवर्क करना है। ये दोनों होमवर्क हैं, सवाल पूरा सेम है। बात समझ में आ गई? सवाल में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। सर एक बार फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। भाई कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट था, जी। हाँ जी, 2 और 23 के लिए होमवर्क अब है। मैंने बोल दिया 2 सबनेट के लिए कैलकुलेट करो। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, 23 सबनेट के लिए कैलकुलेट करो। मैंने 2 सवाल दे दिए आपको। ठीक है सर। ये सवाल सेम है, इस 4 की जगह 2 कर लीजिए, फिर हम्म। 4 की जगह 23 कर लीजिए। हाँ, वो तो सर क्वेश्चन हो गया ना, मतलब ये 2 क्वेश्चन दे दिए ना आपने। आज ही 2 क्वेश्चन दे दिए, ये कल आपने दिखाने हैं। ओके। 2 दिन आप लोगों ने पढ़ाने का तरीका देख लिया है। हाँ जी, कल हाँ जी। जिसको क्लास करनी हो वो आमिर सर को 9910111641 पे अपनी अपनी पेमेंट भेज दे। ठीक है ठीक है जी? सर। जी पढ़ाने जी। का तरीका ऐसे ही है जैसे कि सर पढ़ा। ड्यूरेशन कितना होगा सर इसका? ये ड्यूरेशन जी लग जाएगा, 1.5 महीने से ऊपर लग जाएगा। मंडे टू थर्सडे क्लास होगी तो ओके। 2 महीने का गैप लेके चलें जी, ठीक है ना? 2 महीने। महीने मान के चले ना सर। हाँ जी, 2 महीने मान के चलें। शर्त ये है कि जो लिखवाया जा रहा है वो कॉपी पे लिखा हो, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। ठीक है जी? मोबाइल फोन पे पिक्चर देख लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि कॉपी पे ना लिखा जाए। अब सामने बैठे होते तो देख रहे होते कॉपी, अब घर बैठे हो तो क्या पता कौन कैसे पढ़ रहा है बैठ के। कुछ लोग लेट के पढ़ रहे होते हैं, जाड़े होते हैं, तो कोई कंबल के अंदर पढ़ रहा होता है, क्योंकि सबके फोटो दिख रहे होते हैं ना कैमरे के अंदर। जी। ठीक है ना? तो मसला वही है सारा, जब मेहनत करोगे तो कुछ रंग लाएगी। अब पढ़ने से ही गद्दारी करोगे तो क्या पढ़ोगे? फील्ड अच्छी है, मेहनत चाहिए। और CCNA करके कुछ नहीं होगा, CCNA के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बट CCNA पहले ही करी है, इसको ढंग से कर लिया तो आगे आसान है, अदरवाइज आगे टफ है। सर ये तो अगर माइक्रोसॉफ्ट में भी जाओगे तब भी रिक्वायरमेंट है, और कहीं पे भी जाओ बेसिक नीड तो, IT में अगर जा रहे हो तो CCNA तो इधर आना ही चाहिए।
करने के लिए। कंप्यूटर चलाना तो हर एक को आता ही है। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी, बट उससे ओके पहले सर। मेरा नंबर जो है उसके ऊपर 9871481152 जब पेमेंट कर दें आमिर सर से बात करने के बाद, तो स्नैपशॉट यहाँ भेज दें। ठीक है सर। ठीक है जी, जितना भी करना चाहते हैं वो आमिर सर से बात कर लें, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो डीलिंग वही करते हैं सारी। ठीक 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 है सर। चलो जी, होमवर्क पूरा। ठीक है जी, थैंक यू सर। बाय जी। अस्सलाम वालेकुम।